4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत बड़ी खबर एज्यूम के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली खबर आपने देखी थी दोस्तों कि उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए जो भी खुलासा हो रहा है इनिशियली वो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन एक कंपनी ऐसी है मेगा इंजीनियरिंग करके जिसने कुछ टनल्स या कुछ रोड्स बनाए हैं और नितिन गडकरी ने इसकी तारीफ़ की थी लोकसभा के अंदर। अब उसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि वो कंपनी क्या थी क्या नहीं थी। L&T को हटाकर जो वाकई बड़ी नाम वाली कंपनी है उसको काम ना दे करके एक मेगा नाम की कंपनी को काम दिया गया और उसने कहा नितिन गडकरी ने कि बड़े कम। अब ऐसे समय में उसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के सरकार को पैसा दिया है, या जो भी सरकारें चल रही हैं या जो भी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं। एग्जैक्टली ये बात तो अभी नहीं पता चल पाई है कि कौन सा पैसा किसके जो है डोनर तो पता चल गया है, लेकिन किसने लिया है उसके बारे में अभी थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन ये खबर बताना मैं क्यों आया हूँ, किसी वक्त में एक हाईवे के बारे में नितिन गडकरी के बारे में बताना शुरू कर दिया कि उसमें घोटाला हुआ है। वो सरकारी अधिकारी थे, ऑफिस थे जिन्होंने वो तमाम चीज़ें दी थी आपके सामने, लेकिन फिर नितिन गडकरी ने भी आकर के उसकी सफाइयाँ दी। पता चला तो कई लोगों ने आवाज़ ये उठाई कि नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी को कहीं डिफेम करने के लिए काम तो नहीं किया गया सरकार की तरफ से। क्या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में डालकर नितिन गडकरी को सस्पिशियस बनाने की कोशिश तो नहीं की गई है? तो देखिए जवार है इस समय इस खबर का। मैंने पहले खबर में यही कहा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़्यादा पहलवान बनने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल खबरें हैं, क्राइम पे आपका ज़्यादा विश्वास रहता है। मैं यूट्यूबर्स और कुछ रिपोर्टर्स को बताना चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ा संभल के बात करने की ज़रूरत है। जो डाटा आपके सामने आया है, लाया गया है, परोस दिया गया है, ये सोचने की ज़रूरत है कि अचानक आपकी प्लेट में इतना खाना क्यों आ गया है। भाई यूट्यूबर जो है न्यूज़ सुनाने वाले, मैंने स्ट्रीम मीडिया तो आपको मालूम है, वो तो दरअसल खबरों की तलाश में रहते हैं ना, तो उनकी प्लेट में अचानक इतनी बड़ी बड़ी डिशेस जो आ गई हैं, कहीं ये लाई तो नहीं गई हैं। तो इसी मद्देनज़र क्या नितिन गडकरी को फिर दोबारा से डिफेम करने के लिए ऐसा काम तो नहीं किया गया? ये एज्यूम आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब आप देखें, यह है सेकंड बिगेस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर कंपनी मेगा इंजीनियरिंग ग्रेब्स। ये दूसरा, पहले नंबर पे तो वो था लॉटरी वाला बंदा, मैंने पहले इसमें बताया आपको। दूसरे नंबर पे मेगा है, मेगा इंजीनियरिंग। इसने भी बड़ा, सेकंड नंबर पे कितना रुपया आया मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसका मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट में है। हियर इज बीजेपी नितिन गडकरी प्रेजिंग मेगा इंजीनियरिंग, दिस इज टोटल स्कैम। तो यहाँ पर बेसिकली नितिन गडकरी इस कंपनी की तारीफ कर रहे हैं, गोया कि ये काम इन्होंने ही दिया होगा इनको। अब इसने दिया है चुनावी क्या धंधा निकल रहा है मेरे मुंह से, चंदे के पीछे धंधा है ना, या धंधे के पीछे चंदा है, जो भी है। तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या संभव नहीं है कि इसके अंदर नितिन गडकरी को भी लपेटे में ले जाए? बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं, महाराष्ट्र में अकेले हीरो लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर कहीं आता तो मोदी जी के बाद अगर काम की कहीं बात आती है, लफाजी की नहीं, काम की अगर बात आती है तो नितिन गडकरी का नाम आता है। तो लगे हाथ, ये गंगा तो बह रही है, हाथ धो लो। नितिन गडकरी के भी सफ़ेद कपड़ों पे छींटे डल जाए, कुछ ऐसा संभव हो सकता है। पत्रकार की आंखें खुलने के साथ दिमाग भी खुला होना चाहिए, और गोबर जिनके दिमागों में भरा हुआ वो तो बात अलग है, वो तो एक ही चीज़ नापते हैं। तो ये छोटा सा बयान है, शायद गुजराती वगैरह है, ये देखें आप। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया। तो मैंने कहा यह टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले, और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी। और आज को मुझे बताते हुए खुशी हो रही, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कॉम्पिटिशन हुई, और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की, और ये करके दिखा 5,000। देख लिया आपने दोस्तों। तो ये जो है बेसिकली एक अनूप अग्रवाल है, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया है और तमाम चीज़ इसके अंदर दी गई हैं। अब मैं आपको ये मेगा जो इंजीनियरिंग है इसकी कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये कौन है, कहाँ से इसको कितने पैसे का मिला? कोई बताता 14,000 करोड़ रुपए का मिला जनाब। हाँ, ये रहा, इंजीनियरिंग विंस रुपीज़ 14,400 करोड़ टेंडर फॉर ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट। ये टनल प्रोजेक्ट था बोरीवली और ठाणे के बीच में, 14,400 करोड़ रुपए का इनको मिला है। ये मई में 12 2023 में, ठीक है।
ये टनल्स भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वो टनल्स हैं। इसके अंदर देख सकते हैं हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बैक्ड 2 separate पैकेज टू बिल्ड अ एम्बिशियस थाना बोरीवली टनल प्रोजेक्ट इन मुंबई फॉर टोटल बिड 14,400 करोड़ एज रिपोर्टेड बाय द मनी कंट्रोल। आपकी स्क्रीन पर लगा दी मैंने। अब देख लीजिए, इसने लिए हैं, इसने जो चंदा दिया है 821 करोड़ रुपए का दिया है। फिलहाल तो 821 ही आ रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं ये बराबर, चूंकि मैं आपको थोड़ा जल्दी खबर बता रहा हूँ। अब ये मेगा ने 821 करोड़ रुपए का जो चंदा दिया, किसको दिया ये एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन दिया है। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर बताइए। एक खबर तो है ये, और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तमाम चीज़ें, कि इसमें अडानी और उसको तमाम लोगों को खोज रहे थे लोग। एक खबर मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं अलग से बनाना चाहता था इस खबर को, लेकिन इसे लंबा नहीं करना, छोटी खबर बनानी है। आप देखें, ये जो गुरदीप सिंह सप्पल हैं, ये कांग्रेस आई के नेता हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को कल बताया था कि कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए थे, लेकिन आज बैंक केवल 18,871 बॉन्ड की जानकारी ही दी है। बाकी 3,346 बॉन्ड की जानकारी क्यों छुपाई गई है, ये पूछ रहे हैं वो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी भूल गए, इनको मैंने ट्वीट के जवाब में वो पूरा स्क्रीनशॉट दिखाया है और इनको जवाब भी दिया कि लो ये जो पूछना ना कि बाकी जो कहाँ गए वो, तो वो मैं भी दिखाना चाहता हूँ। अरविंद गुनासेकर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं ये। इन्होंने लिखा है कि SBI ने तमाम इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में कहा था कि 2019 से लेकर 2024, यानी कि अभी मेरी खबर सुन रहे हैं आप, जनवरी तक की आप टोटल डिटेल देंगे। लेकिन सुनिए, वो जो 3,000 कुछ बॉन्ड पूछ रहे हैं ना, दिखाए क्यों नहीं है, वो जो है ना, वो है 2018 मार्च से लेके मार्च 2019 तक, यानी कि मोदी जी के चुनाव तक 2019 वाले के बीच में एक साल में जो खरीदे गए हैं वो लगभग 2500 करोड़ रुपए का, ये इन्होंने दावा किया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। 2500 करोड़ रुपए के बेचे गए हैं, लेकिन वो दिखाए नहीं गए हैं। तो अब जरा SBI से ये तो पूछ ली जाए कि आप 30 तारीख तक का टाइम मांग रहे थे, फिर आपको मजबूरी में बताना पड़ा 24 घंटे में, तो अब ये बता दो ये वाला डाटा कहाँ मिस हो गया। हाथ से लिखा हुआ डाटा था, पुराने जन्म में रह रहे हो, रजिस्टर निकालने पड़ेंगे टांड पैसे, ऐसा हो गया। अब तो कंप्यूटर का ज़माना है भाई, AI का ज़माना है, क्लिक मारो निकल जाता है। और ख़ास वो ड्यूरेशन मार्च 2018 से लेके मार्च, इसी मार्च में तो बने थे प्रधानमंत्री, मई में तो इलेक्शन हुए थे। 2019 से पहले 2018 के बीच का जो डाटा गायब है, जैसा कि इन्होंने बताया, अगर ऐसा है तो सप्पल साहब पूछ रहे हैं कि वो कहाँ चले गए बॉन्ड, तो ये दोनों मिलाकर देखिए कि यही डाटा गायब कर दिया। 2500 करोड़ रुपए का अभी तो आपने बताया नहीं ना कौन सी पार्टी को, तो खुलेआम बता देते। आप तो 30 जून तक बताएंगे, मैं SBI से मुखातिब हूँ इस समय, आप तो 30 जून तक बताएंगे कि कौन सा वो कोड था, कोड ही हटा दिया गया बीच में से। तो दोस्तों ये आपके सामने खबरें हैं। अब बात ये है, मैं तो आखिर में एक बात आपसे और कहूँगा, ये जो घोटाले हैं ना, ये जो भी घोटाले हैं नहीं हैं, अभी मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, इससे बड़ा घोटाला भी निकल कर आ जाएगा ना, बंगारू लक्ष्मण वाला, सीधा पैसा लेते हुए, तब भी एक ख़ास वर्ग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो विपक्ष के नेता, पहली बात तो इसको कैश ही नहीं कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। ये चुनावी का तो हज़ारों करोड़ रुपए का धंधा है भाई। ये 10-5 हज़ार 15 हज़ार करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड पे जो आकर के अपने अपने ज्ञान भगार रहे हो ना, दरअसल अगर वाकई खोजी पत्रकारिता करनी है तो पता तो करो ना कितने हज़ार करोड़ रुपए का ये खेल होता है हर 5 साल बाद, और कौन कौन से बागड़ बिल्ले हैं जो इनके ऊपर रेड पड़ती है और उसके बाद रेड बंद हो जाती है। कहाँ ये निकाल कर लाओ बातें। ये क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, SBI ने बना दिया और बैठ गए यहाँ पर के सारे अर्थशास्त्री बनकर। अरे मेगा इंजीनियरिंग का जो है उसको 821 करोड़ रुपए उसने दिया है। आपको पहले क्यों नहीं समझ में आया था? कहाँ थे आप? आपको कुछ छुपाया गया था? तो आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? चलिए ये तो वाकई कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन वो पूनम अग्रवाल नाम की लड़की 2018 में जब बना रही थी तब चुप क्यों थे? तब कौन कौन से मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे थे और वहाँ चाटुकारिता कर रहे थे? आज अगर मिसाल के तौर पे पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है बातें, तो अब आकर के बता रहे हैं कि हम देश का उत्थान करेंगे, और वो भी हाथी के पूंछ का एक बाल पकड़ करके। पता तो करो ना कि इलेक्शन में पैसा कितना खर्च होता है। आम आदमी तक ये बातें सरल भाषा में पहुंचाओ और बताओ कि वाकई दरअसल चुनावी जो खेल है वो दरअसल आपके मेरे पैसे का बंदर बाट है।
इन लोगों के कपड़े देखें, इन लोगों की कंपनीज देखें, इन लोगों के दोस्ताने देखें, ये पता तो करें पाकिस्तान और चाइना में इनको कोई इम्तियाज़ नहीं है, वहीं से पैसा आ रहा है। अडानी का इतना बड़ा जो स्कीम था उसको क्लीन चिट मिल रही है साहब। हिंडनबर्ग इस काम को कर रही है, चलिए वो पैसा भी कमाती होगी, आप किस खेत की मूली हैं, आप क्यों नहीं करते? गोदी मीडिया खरीद लिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा आरोप लगता है, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें आ रही हैं ना दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना आया था कि तो नितिन गडकरी के बारे में एकदम ये मत सोचिएगा अरे एल.एन.टी को हटा करके दिया गया है, वाकई एक क्वेश्चन का विषय। लेकिन साथ में ये भी देखो कि नितिन गडकरी से रिलेटेड चीज़ क्यों आ रही है। अडानी का 1 रुपया पता नहीं चल पाया इसमें अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे, तो उसने कोई पैसा ही नहीं दिया। लॉटरी वाला पैसा दे रहा है 1,500-2 हज़ार करोड़ रुपया, जितना भी दे रहा है वो एक पैसा नहीं दे रहा है। वैसे तो मोदी जी का दोस्त बताते हैं आप। चलिए खैर, तो दूसरी एक खबर तो यह है कि कहीं ये नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी को आने वाले समय में प्रधानमंत्री के चेहरे को जिसको आदमी एक्सपेक्ट करता उसको धूमिल करने की कोशिश नहीं है, एक बात तो ये। और दूसरी खबर मैंने ये बताई कि वही डाटा मिस होने को था जो 2018 मार्च से लेके 19 मार्च के बीच का था, ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है। गुरदीप सप्पल ने 4-5 दिन पहले ही बता दिया था, मैंने खबर बना के बताई थी आपको कि दरअसल एसबीआई के ऊपर जो ऑर्डर हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट पर, इसमें ज़्यादा खुश मत होइए, इसमें पता चलने वाला नहीं है अभी कि पैसा गया किसके पास है। अब उनको आना चाहिए सामने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।